सर देखिए, हर बंदा ना आज की डेट में जो फाइट कर रहा है हाँ वो जी। या तो पैसा कमाने के लिए फाइट कर रहा है या पैसा बचाने के लिए फाइट कर रहा है। हम सब अपनी अपनी दुनिया में ना गुम रहते हैं। हमें लगता है मेरे को बहुत अच्छा काम आता है, आपको लगता है आपको बहुत अच्छा काम आता है, क्योंकि हमने सिर्फ अपनी दुनिया देखी है। हाँ जब जी। हम नेटवर्किंग में जाते हैं, अब जैसे वर्ल्ड बनिया फोरम है या और बहुत सारे ऐसे फोरम हैं जहाँ पे मैं भी सोशल प्लेटफॉर्म पे हूँ, तो वहाँ पे क्या होता है, आपको पता लगता है कि ये भी दुनिया एग्जिस्ट करती है जो शायद हम अवेयर ही नहीं थे। अवेयर ही नहीं है, बिल्कुल। अगर मैं स्पेशली वर्ल्ड बनिया फोरम की बात करूं तो यहाँ पर जुड़ने के बाद आपको क्या लगता है कि आपको क्या बेनिफिट हुआ और बाकी लोग इससे जुड़कर कैसे फायदा उठा सकते हैं? सर मैं तो कहूँगी, अगर आप यंग जनरेशन है, बडिंग एंटरप्रेन्योर है, डोंट वेट, गो फॉर इट। आज जो आप गलती कर लोगे वो शायद आप 30-40 की उम्र में नहीं कर पाओगे। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं WBF पॉडकास्ट में। और आज मैं आपकी मुलाकात करवाने वाला हूं एक फीमेल एंटरप्रेन्योर से। एक ऐसे बिजनेस के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा जिसके बारे में अधिकतर लोग जानते भी नहीं है। इस बिजनेस के जरिए ये फीमेल एंटरप्रेन्योर बहुत सारे लोगों की बहुत बड़ा मनी सेव करवाती हैं। किस तरीके से मनी आप सेव करते हो जिसको आप अपने फ्यूचर के लिए बचा कर रख सकते हो और मल्टीपल जगह आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हो। जानना चाहोगे इस बिजनेस के बारे में? दोस्तों, ये बिजनेस है ऑक्शंस एंड मोर और इनके फाउंडर हैं मेघा सिंगला जी। आज हम स्वागत करते हैं अपने पॉडकास्ट में इनका और जानते हैं कि ऑक्शंस एंड मोर ऐसा क्या करता है जो आपकी जिंदगी में खुशियां लेकर आता है, जो आपकी हार्ड एंड मनी को सेव करता है। तो ज़्यादा समय नहीं लगाते हैं और सीधा स्वागत करते हैं मेघा सिंगला जी का। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है WBF पॉडकास्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी। मैम, सबसे पहले आपके बिजनेस के बारे में मैं जानना चाहूँगा, आपके बारे में भी जानना चाहेंगे, लेकिन जो आपका बिजनेस है मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है कि आखिरकार ऐसा क्या बिजनेस है जो लोगों के पैसे को बचा रहा है। सर देखिए, हर बंदा ना आज की डेट में जो फाइट कर रहा है वो या तो पैसा कमाने के लिए फाइट कर रहा है या पैसा बचाने के लिए फाइट कर रहा है। हाँ जी। ठीक है, हमारा जो ट्रेड है ऑक्शंस का, वहां पे लोग आते हुए जिन्होंने कमा लिया। हाँ जी, बिल्कुल। अब उनका जो मोटिव है वो बचाना है। हमारा ऑक्शंस का बिजनेस है, इसमें हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, आपने कोई प्रॉपर्टी लेनी है 1 करोड़ रुपए की, आप कहते मेरा बजट 1 करोड़ का, लेकिन अगर 10 से 20 लाख रुपए बच जाएं तो मैं उसकी रेनोवेशन पर लगा दूंगा। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऑक्शन बैंकों की ऑक्शन होती है या फिर अथॉरिटी की ऑक्शन होती है या फिर कोर्ट्स की ऑक्शन होती है। अब क्योंकि आपने एक अमाउंट पूरा वाइट का देना और एक अथॉरिटी से लेनी है, एक इंस्टीट्यूशन से प्रॉपर्टी परचेज करनी है, तो इंस्टीट्यूशन का एक लॉजिक रहता है। लॉजिक इज 1 करोड़ की प्रॉपर्टी मार्केट में है, अथॉरिटी अंडरस्टैंड्स कि आपको एक स्टिपुलेटेड टाइम में देनी है वो पेमेंट, तो वो उसका एक प्रोविजनिंग कर देती है। हाँ जी। जब वो प्रोविजनिंग करती है तो आपको उस पर 15 से 20% का डिस्काउंट हो जाता है। अगर आप एंड यूजर हो, आपको वो 20% का जो बेनिफिट है ना, वो आपको रेनोवेशन या कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत अच्छा पुश दे सकता है। सेकेंडली, अगर आप सैलरीड हो, आप एक मीडियम से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि मैं बजटेड भी हूँ, मुझे लोन भी लेना है, मेरे पास वाइट का इनकम है, कैश में लाऊं कहाँ से। यहाँ पे जो लोग बिल्डर के साथ आप कहते हो ना कि फंस जाते हैं, हाँ जी, ठीक है, यहाँ पे वो लोगों को पुश मिल जाता है कि आपको लोन भी मिल रहा है, आप इंस्टीट्यूशन से भी ले रहे हो, आपकी प्रॉपर्टी कहीं फंस नहीं रही है। तो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, RBI रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन आपको जब ये सब कुछ सिक्योर करके देता है तो यू फील गुड। यहाँ पर मेरा अगला सवाल यही है मैम कि जो आखिरकार ये ऑक्शन प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती हैं? और कई बार लोगों के मन में डर होता है कि मैं किसी ऑक्शन वाली प्रॉपर्टी में जा रहा हूँ तो क्या मुझे यहाँ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, सेफ्टी रहेगी या नहीं रहेगी? तो ये बहुत बड़ा डर है जो हर कॉमन आदमी के मन में है और होना भी चाहिए। आप अपने पूरी जिंदगी की जमा पूंजी एक प्रॉपर्टी पे लगा रहे हो, ठीक है, हो सकता है आप उसके लिए लोन भी ले रहे हो। हाँ जी। आपने पूरी जीवन की जमा पूंजी लगा दी, आगे की जो पूंजी आप कमाओगे उसके लिए भी आपने निकाल दिया कि ये भी पैसा जाएगा। हाँ जी। और आप एक ऐसी प्रॉपर्टी में फंस जाओ जहां से आप निकल भी नहीं पा रहे हो और आपके ऊपर लाइबिलिटी भी खड़ी होगी, कल को आपकी प्रॉपर्टी पोजेशन उसमें ना आ जाए, तो उस चीज के लिए भी एक डर रहता है। तो हमारा एक सजेशन रहता है कि आप कोई भी बिजनेस करो, आप कहीं भी पैसा लगाओ, अगर उस चीज का कंसल्टेंट अवेलेबल है तो आपको कंसल्टेंट लेना चाहिए। कंसल्टेंट आपका वैक्सीन है। अब ऑक्शन की प्रॉपर्टी में नोटिसेस में आपको सारी प्रॉपर्टीज मिल जाती है। हमारे पास फाइनेंसर आते हैं, वो कहते हैं मैडम आपसे प्रॉपर्टी ले क्यों, जब अथॉरिटी बेच रही है या फिर इंस्टीट्यूशन बेच रहा है, हमें आपकी ज़रूरत क्या है। वहाँ पे क्या होता है कि ऑक्शन जो अथॉरिटी इंस्टीट्यूशन बेच रहे हैं उनकी एक रिस्ट्रिक्शन है सर। वो आपको एक टैगलाइन देते हैं, एज इज वेयर इज, जो है जैसा है जिधर है
Okay. उसमें वो कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर इंस्टीट्यूशन, दे आर नॉट द ओनर, दे आर मॉर्गेजर। बीइंग मॉर्गेजर वो प्रॉपर्टी को टच भी नहीं कर सकते, जैसी है वैसी ही है। जो ड्यूज़ हैं, जो अथॉरिटी के ड्यूज़ लगते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी के ड्यूज़ लगते हैं, या फिर जो रिस्पेक्टिव अथॉरिटी के ड्यूज़ लगते हैं, वो आपको देने ही पड़ेंगे। अब क्या होता है कि बहुत सारी प्रॉपर्टी, लेट सपोज 1 करोड़ की है, ऑक्शन में आ रही है वो 50 लाख रुपए की। बीइंग फाइनेंसर आपको लगता है इससे अच्छी तो डील ही कोई नहीं है। हाँ, 50% डिस्काउंट मिल रहा है। इससे अच्छी डील हो ही नहीं सकती, 50% डिस्काउंट मिल रहा है। भैया आपने 50 लाख रुपए में ली, आप उसको कल को 80-90 लाख की बेच दोगे। आपने मार्केट से सस्ती बेच दी, फिर भी आप कम से कम 60-70% के उस पे हो, प्रॉफिट में हो। बट यहाँ लकूनाज होते हैं सर। लकूनाज क्यों होते हैं? कभी भी आप ऑक्शन प्रॉपर्टीज लेते हैं, आपको इसका लीगल डिलीजेंस करना पड़ता है, आपको उसका ऑफिशियल डिलीजेंस करना पड़ता है, आपको उसके अथॉरिटी चेकअप्स करने पड़ते हैं, उसके बिल, उसके ड्यूज, उसके पुरानी हिस्ट्री चेक करनी पड़ती है। तो बीइंग कंसल्टेंट, दैट वर्ड आई सेड वैक्सीन। हाँ जी। आपको ये नहीं पता कि आपको बीमारी होगी या नहीं होगी, वैक्सीन आप पहले ले लेते हो। यहाँ पे हम वही काम करते हैं, पता नहीं, हमें भी नहीं पता उसमें ड्यूज हैं कि नहीं है, लेकिन हम आपको सिर्फ एक अवेयरनेस दे देते हैं कि सर कल को ये 25 लाख के ड्यूज हैं, हो सकता है वेवर हो जाए, हो सकता है ना हो। आप अपना प्रिपेयर करके चलो कि अगर ये 50% का वेवर हो गया, दैट डज इट सूट टू यू? If at all it suits to you, go for it. If at all doesn't suit to you, don't go for it. Especially when you are planning to buy it on loan. अगर आप लोन पे ले रहे हो तो ऑक्शन के प्रॉपर्टीज को लेने से पहले अपना एपेटाइट, अपना कैपेसिटी, दोनों को जज करना बहुत जरूरी है। मैम, बैक टू योर बिजनेस, हम आपके बारे में, आपके बिजनेस के बारे में कुछ जानते हैं। ऑक्शंस एंड मोर, राइट। इसकी शुरुआत आपने कैसे की और इसके लिए क्या आपको किक किया कि मुझे इस बिजनेस में आना चाहिए? सर बेसिकली क्या है, मैं जो मेरा बैकग्राउंड है, मेरा मायका कह लीजिए। हाँ जी। वी आर फ्रॉम रियल एस्टेट बैकग्राउंड। मेरे ब्रदर्स, मेरे मदर भी रियल एस्टेट में ही है, शी इज़ वेरी मच एक्टिव। तो उनका शादी से पहले ये होता था कि कोई भी काम करना बट रियल एस्टेट में मत आना। तो वहाँ पे आई डिड माई MBA, आई डिड माई MA इकोनॉमिक्स, इको ऑनर्स मैंने दिल्ली से किया। आफ्टर ऑल दिस एजुकेशन आई गॉट लैंडेड अप इन किंग्स लंदन में भी, बट ड्यू टू सम रीजंस, आप कह लो कि मैरिजेबल एज हो गई थी और इतना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सब हो गया था, तो उनको लगा कि उनको शादी से भागना है, तो उन्होंने पकड़ लिया। अच्छा काम किया, गॉट गुड ग्रेड्स, अच्छी जॉब चल रहा था, सब बढ़िया चल रहा था, नेटवर्किंग, बिजनेस सब समझ आ गया था। विद इन सम फ्यू ईयर्स आई गॉट मैरिड। अब शादी हो गई तो नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ठाक बैकग्राउंड से है, ठीक ठाक जगह शादी हुई, तो अब एक रेगुलर जॉइंट फैमिली में रहता है कि नहीं यार नौकरी करने की ज़रूरत क्या है। बिल्कुल। हमने कहा ठीक है बिजनेस कर लेते हैं। तो दैट हाउ इट स्टार्टेड। अब लैंड अप यहीं होना था, अब कुछ फॉर्च्यून में भी होता, आप किस्मत को रोक नहीं सकते हो। तो बस रियल एस्टेट का काम शुरू किया था ऑफिशियली, लैंड अप दोबारा से रियल एस्टेट में ही हो गए हैं। ओके, राइट। तो वहाँ से फिर आपने ऑक्शंस एंड मोर की शुरुआत की? ऑक्शन एंड मोर्स की सर मैंने स्टार्ट किया। मैंने जिन कंपनीज में मैं पहले जॉब कर रही थी उन्हीं का मैंने लीगल और फाइनेंशियल डिलीजेंस का पहले जॉब वर्क लिया। आई यूज्ड टू वर्क एज अ थर्ड पार्टी। देन आफ्टर ऑल दिस रिग्रेस प्रूविंग माई सेल्फ एंड एवरीथिंग, नाउ हम लोग पैनल पे हैं, नेम एनी बैंक। ओके। पंजाब नेशनल, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, नेम एनी बैंक ऑफ इंडिया, वी आर ऑन पैनल ऑफ बैंक फॉर सेलिंग देयर डिस्ट्रेस एसेट्स। और हम जैसे बैंक बेसिकली जो ऑक्शंस होते हैं ना, वो सिर्फ ये नहीं है बैंक करता है, बहुत सारे ऑक्शंस होते हैं। सारफेसी ऑक्शन बैंक करता है, CIRP प्रोसीजर होता है जिसमें आप कंपनी को परचेज करते हैं। ये CIRP क्या होता है? सर बेसिकली कंपनी इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन स्कीम है। इसके अंदर आपका क्या रहता है कि जब आपकी कंपनी को, अगर हम रेगुलर लैंग्वेज में बोले, कंपनी आपकी दिवालिया हो रही है, ओके, ठीक है, तो उसमें आपको कोर्ट एक अलाउंस देता है कि भैया कंपनी दिवालिया हो रही है, कोई आए, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आए या कोई और फाइनेंशियल इन्वेस्टर आए और इस कंपनी को चलाने का वे आउट ढूंढ ले। अगर तो वो कंपनी की में इतना कैपेसिटी है कि वो चल जाए या कोई फाइनेंसर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो CIRP के बाद आपका लिक्विडेशन आ जाता है कि भैया इस कंपनी को कुछ नहीं हो सकता, जो इसमें बचा हुआ है, जो इसमें प्रॉपर्टी है, जो इसमें मशीनरी है, जो इसमें असेट वैल्यू है, उन सबका लिक्विडेट करके
सेल करके इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू निकल सकती है उससे गवर्नमेंट की रिकवरी होगी। बेसिकली उन सारी प्रॉपर्टी का ऑक्शन कर दो। बेसिकली ऑक्शन कर तो ये ऑक्शंस में प्रॉपर्टी जाती क्यों है, मतलब क्या मेन रीजंस क्या रहते हैं कि जो प्रॉपर्टी ऑक्शंस में आ जाती है? सर अभी आप लगाओ, मेजरली आप देखोगे बिल्डर्स होते हैं, हाँ जी, ठीक है, या फिर एक टाइम का ना आप ये लगा के चलो, ये जो सीक्वेंस है ना ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी फेस में आप एनपीओ हुए। एक टाइम था सारे टेक्सटाइल वाले एनपीओ हुए, एक टाइम था ये सारे शुगर मिल वाले एनपीओ हो गए, सारे राइस मिल वाले एनपीओ हो गए, एक टाइम था सारे बिल्डर्स एनपीओ हो गए, दैट टू अ पर्टिकुलर एरिया हो गए। ठीक है, ठीक है, अभी एक टाइम था सारे नोएडा के बिल्डर्स एनपीओ में लग गए। बिल्कुल सब जानते हैं इस बात को, तो सब जानते हैं इस बात को। तो पर्पस इज, एक गवर्नमेंट की स्कीम आई, हाँ जी, दूसरी गवर्नमेंट चेंज हुई, उसने वो स्कीम खत्म कर दी। मैम ये जानकर तो बड़ा अच्छा लगा कि आप किस तरीके से इस बिजनेस में आई। अब बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे होंगे कि आखिरकार ये प्रॉपर्टी ऑक्शन क्यों होती हैं और ऑक्शन में प्रॉपर्टी खरीदने के फायदे क्या हैं? सर देखिए, ऑक्शन होने के तो बहुत सारे रीजन है। ओके, मिडिल क्लास की बात करें तो जेन्युइन है, किसी की जॉब छूट गई या बिल्डर से उन्होंने लिया और बिल्डर ने उनको फ्लैट ही डिलीवर नहीं किया। हाँ जी, ठीक है, अगर हम मैन्युफैक्चरर की बात करें तो गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हो गई, सब्सिडीज बंद हो गए। बिल्डर की बात करें तो बिल्डर ने या तो अपना जो डाइवर्जन ऑफ मनी कर दिया, या फिर जैसे नोएडा में शुरू हुआ था कि 10% 20% आप अमाउंट दो और आप प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हो। उनका एपेटाइट था 100 करोड़ रुपए का, प्रोजेक्ट में लगना था 100 करोड़ रुपए, लेकिन ले लिए 10 प्रोजेक्ट। हाँ जी, तो दीज आर द रीजंस। तो आप कौन सी इंडस्ट्री में और किस क्लास में है, और इसमें मेजरली जो जेन्युइन ऑक्शन का रीजन होता है वो मिडिल क्लास ज़्यादा फंसता है, क्योंकि उनकी इंटेंशन ही नहीं होती डिफॉल्ट करने की। बिल्कुल, उनके रीजंस जेन्युइन होते हैं, और जो फंस के खड़े हो जाते हैं ना आगे बढ़ सकते हैं ना छोड़ सकते हैं। तो क्या बेनिफिट क्या है अगर कोई ऑक्शंस में जाकर प्रॉपर्टी परचेज करना चाहे तो उसके क्या फायदे हैं? सर बेनिफिट, फर्स्टली तो बेनिफिट यही है, अगर आपको 20 से 25% का मुनाफा चाहिए प्रॉपर्टी में तो आप ले सकते हो। सेकेंडली, अगर आपको वाइट में पैसा लगाना है, आपकी कैपेसिटी है, आपको लोन लेना है, तो आप ऑक्शन की प्रॉपर्टी ले सकते हो। तीसरा मेजर, जो सबसे मेजर फायदा है वो ये है कि मैं प्रॉपर्टी आपको सेल करती हूँ या आप मेरे को किसी को सेल करते हो, आप और मैं दुनिया को अलविदा कह सकते हैं। हाँ जी, इंस्टीट्यूशन नहीं कह सकता। आरबीआई रजिस्टर्ड है, हाँ जी, बैंक रजिस्टर्ड है, जनरेशन से जनरेशन चली जाएंगी, बैंक नहीं जाता। बिल्कुल, बैंक मर्ज हो जाएगा, हाँ लेकिन बैंक जाएगा जाएगा कहीं। लेट सपोज आपने मेरे से कोई प्रॉपर्टी ली, मैं चली गई, हमारे डॉक्यूमेंट में कुछ डिफॉल्ट था, आपकी प्रॉपर्टी स्टक हो जाएगी उस टाइम पे, और आपने पैसा भी दे रखा है, वो पैसा मर गया, आपकी आगे वाली जनरेशन उसको यूज नहीं कर सकती। आपने यही प्रॉपर्टी किसी बैंक से ली है जो कि आरबीआई से रजिस्टर्ड है, ठीक है, आपने प्रॉपर्टी खरीदी, आज आरबीआई जब बैंक से आपका ट्रांजैक्शन हुआ, उस टाइम पे बैंक के कोई पेपर में लेट सपोज फ्लॉ है, फर्स्टली तो हो नहीं सकता, सेकेंडली लेट सपोज है, 20 साल बाद वो फ्लो आपके आगे वाली जनरेशन को पता लग जाता है। उस टाइम पे अगर वो, भगवान ना चाहे ऐसा हो, बट अगर ऐसा कभी होता है कि आपकी प्रॉपर्टी वापस ली जा रही है, तो जिस बैंक ने आपको प्रॉपर्टी सेल करी है ना, उसको सिक्योर कर रहा है आरबीआई। हाँ जी, आपका पैसा उस दिन से लेके आज तक का कम से कम मूल तो मिलेगा ही मिलेगा, ब्याज भी साथ में मिलेगा, क्योंकि आपने किसी इंडिविजुअल से नहीं लिया, बैंक से लिया। इंडिविजुअल कैन डाई, इंस्टीट्यूशन कैन नॉट। तो दैट इज द बेसिक फंडा ऑफ ऑक्शन प्रॉपर्टीज। लोग डरते हैं कि ऑक्शन की प्रॉपर्टी ले लेंगे जी, लिटिगेशन होगी, बहुत कुछ होगा, होता है, मैं ये नहीं कहती बहुत क्लीन प्रॉपर्टीज होती हैं, होता है तभी मार्जिन है। हाँ जी, बिल्कुल, ठीक है, लेकिन ये कंसेप्ट सबको पता होना चाहिए कि आप ऑक्शन की प्रॉपर्टी भी ले रहे हैं, आप रुक सकते हैं, आपका प्रॉपर्टी थोड़े टाइम के लिए 2 महीना 6 महीने के लिए रुक सकता है, ब्लॉक हो सकता है, मरता कभी नहीं है। उस चीज की 100% गारंटी किसी भी दिन आके आप मेरे से नोटराइज पेपर पे ले सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो एक आम आदमी है उसे क्या प्रिकॉशंस क्या बरतने चाहिए कि भैया ऑक्शन की प्रॉपर्टी में जा रहा हूँ, बट ऑब्वियसली ये डिफॉल्ट्स होंगे, डिफॉल्ट्स के अलावा पेंडेंसीज भी होंगी, पेपर में भी बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जैसे आपने भी बताया, तो क्या प्रिकॉशंस रखे हैं कि ऑक्शन की प्रॉपर्टी परचेज करना? सर देखिए, ऑक्शन की प्रॉपर्टी को लेने का सिंपल कंसेप्ट है, आप ये समझ लीजिए जैसे आप शादी के लिए लड़की देखने जा रहे हैं, ठीक है, गलत आ सकती है। हाँ, अब आपको लड़की तो सड़क पर जाती हुई मिल सकती है, ये तो नहीं है ना आप शादी करके ले आते हैं। हाँ जी, ठीक है ना, आप उसका बैकग्राउंड चेक करते हैं, आप उसके फैमिली से मिलते हैं, आप उसके आस पड़ोस से मिलते हैं, नहीं तो किसी मीडिएटर के थ्रू आते हैं। हाँ जी, इसी तरह ऑक्शन की प्रॉपर्टी का है, आपको प्रॉपर्टी पेपरों में मिल जाएगी कि ये प्रॉपर्टी बिक रही है, आपको एज अ बायर आपको अवेयर्ड बायर होना है, आपको बहुत सारे डीलर मिलेंगे, ये प्रॉपर्टी इतने की है जी, ले लो,
रुको मत, ले लो, हाँ सस्ती दिलवा दूंगा, दिलवा ऐसा हो दूंगा, जाएगा। ऐसे दिलवा देंगे, वैसे दिलवा देंगे, या फिर इस फिक्स रेट पे दिलवा देंगे। ऑक्शन की प्रॉपर्टी कोई भी फिक्स रेट पे नहीं दिलवा सकता। फर्स्टली अगर वो ऑक्शन में है, अगर वो ऑक्शन फेल हो गई है तो एक फ्रोजन रेट पे हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज आपको अपने डिलीजेंस, लीगल डिलीजेंस और उसके ऑब्लिगेशन डिलीजेंस दोनों को प्रॉपरली करवाना है। टेक प्रॉपर रिपोर्ट। आपको कोई आपका डीलर दे रहा है, ठीक है, टेक योर असिस्टेंस फ्रॉम डीलर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कि उसकी मार्केट वैल्यू क्या है या कल को उसका कितना अप्रिसिएशन हो सकता है। बट अगर उसको लीगल क्लैरिटीज नहीं है, अगर वो पैनल पे नहीं है, तो आई वुड सजेस्ट आप अपने डीलर के साथ कोई भी पैनल पे जो हो उसकी आप हेल्प जरूर लें, ताकि वो आपको उसके इनसाइड आउट्स क्लियर कर सके। तो ऑक्शन एंड मोर अगर हम आपकी बात करें तो अदर देन ऑक्शन कंसल्टेंसी और क्या क्या सर्विसेज देता है? अब मोर का जो कंसेप्ट है बेसिकली, अगर आपको ऑक्शन की प्रॉपर्टी के लेने के बाद डिलीजेंस हो गया, आपका लोन हो गया, आपको पोस्ट आपने खरीद ली है, आपको उसमें कोई इंटीरियर चाहिए या बिल्डर कोलैबोरेशन करवाना है या बिल्टअप करवाना है, वो सारी फैसिलिटी, क्योंकि अब इतने साल हो गए हैं ये सारा काम करते को, एक अच्छा टीम बिल्ट हो गया है, तो हर एरिया में स्पेशली हम आपको उस एरिया स्पेसिफिक बिल्डर से कनेक्ट करा के आपको उसको रीसेल करना है या फिर आपको उसको बिल्टअप करना है, वो सारी फैसिलिटी हम आपको फैसिलिटेट करा सकते हैं। बेसिकली आप लोगों का पैसा बचवाते हैं और कमवाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल काम करवा रहे हैं। सर आप ये लगा के चलिए, ऑफिशियली अनऑफिशियली म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बाद फायदा होता है, यहाँ परचेजिंग करते ही फायदा हो गया। सर आप समझे ना, आज आपने कोई प्रॉपर्टी 100 रुपए की 70 रुपए में लिया, हाँ जी, आप फ्यूचर को छोड़ो, हाँ जी, आपने 30 रुपए तो आज बचाए होंगे, आज ही बचा लिए, आज ही बचा लिए। जब वो 100 रुपए की चीज 200 रुपए की होगी तो आपके लिए तो ऑलरेडी उसका रिटर्न बहुत ज्यादा है। रिटर्न बहुत ज्यादा है। अगर मैं आपसे एक म्यूचुअल सवाल पूछूं कि आज के दिन बिजनेस में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इस कंपटीशन के युग में नेटवर्किंग की क्या भूमिका है? नेटवर्किंग से किस तरीके से आप बिजनेस ईजाद कर सकते हैं? सर एक ना लाइन होती थी, डाटा इज बेसिकली आटा, ठीक है, इसी तरह नेटवर्किंग इज ऑयल। आपको अगर मशीनरी चलानी है ना, आपको नेटवर्किंग डालनी पड़ेगी। मैं बोलूँ मेरा सर्कल विद गॉड ग्रेस अच्छा खासा सर्कल है, ठीक है, आई वर्क विद फाइनेंसर, आई वर्क विद बिल्डर्स, बट एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हो गया या लेवल ऑफ अवेयरनेस हो गया, वो आपको नेटवर्किंग में आता है। हम सब अपनी अपनी दुनिया में ना गुम रहते हैं, हमें लगता है मेरे को बहुत अच्छा काम आता है, आपको लगता है आपको बहुत अच्छा काम आता है, क्योंकि हमने सिर्फ अपनी दुनिया देखी है। हाँ, जब हम नेटवर्किंग में जाते हैं, अब जैसे वर्ल्ड बनिया फोरम है या और बहुत सारे ऐसे फोरम हैं जहाँ पे मैं भी सोशल प्लेटफॉर्म पे हूँ, तो वहाँ पे क्या होता है, आपको पता लगता है कि ये भी दुनिया एग्जिस्ट करती है जो शायद हम अवेयर ही नहीं थे। अवेयर ही नहीं है, बिल्कुल, ठीक है ना। अभी जैसे हमारा एक मीटिंग था चाइना से इम्पोर्ट का आज मॉर्निंग में, तो जब हम चाइना से इम्पोर्ट की बात करते थे ना, मैं बहुत फियरलेस हूँ, बहुत डर लगता था कि चाइना से इंपोर्ट करना है, पता नहीं कितना रिस्ट्रिक्शन होगा, क्या कुछ होगा। बट अब आप वर्ल्ड बनिया फोरम का ही बेनिफिट लगा लीजिए, क्योंकि उमेश जी वहां पे हैं तो हमें एक बेनिफिट लगता है कि ठीक है उमेश जी हैंडल करने के लिए, ठीक है ना। तो वो एक कंफर्ट आना और उसके बाद वो अपॉर्चुनिटीज को वर्क करने में बहुत कंफर्ट आता है। अगर मैं स्पेशली वर्ल्ड बनिया फोरम की बात करूं तो यहाँ पर जुड़ने के बाद आपको क्या लगता है कि आपको क्या बेनिफिट हुआ और बाकी लोग इससे जुड़कर कैसे फायदा उठा सकते हैं? सर देखिए, वर्ल्ड बनिया फोरम में आप ये लगा के लिए चलिए, ठीक है, सोशल नेटवर्किंग है, आपका बिजनेस नेटवर्किंग तो नो डाउट है, और वैश्य समाज को हर बंदा जानता है कि आज के डेट में अगर पैसा कहीं है तो मेजरली वैश्य समाज में है, ठीक है। तो पैसा भी है, ठीक है, रिश्तेदारी भी हो जाती है, और एक जो पारिवारिक माहौल है, जो एक लेवल ऑफ ट्रस्ट है, वो आपको अदरवाइज किसी और प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगा। और हम बनियों के जो मेंटल ब्लैकलॉग आप लगा के चलिए, मेंटल हम लोग ना ब्लॉक डायमंड, कि हम बहुत जल्दी किसी और कम्युनिटी पर ट्रस्ट नहीं कर पाते, और कहीं ना कहीं ये ब्लॉकनेस है कि हम रुक जाते हैं, और हमें ये भी नहीं पता हमारा साथ के घर वाला क्या कर रहा है। आज की डेट में हम लोग अपने अपनी कोठियों में रहते हैं, हमें ये नहीं पता साथ वाला क्या कर रहा है। तो इस नेटवर्किंग के जरिए हम अपने परिवार में, अपने समाज में जो अपॉर्चुनिटी या तो हम लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से अब या तो अवेल नहीं कर पा रहे, या वो अपॉर्चुनिटी अपने समाज में दे नहीं पा रहे, वो दोनों खत्म हो जाती है। एक तो बेनिफिट ले भी रहे हैं, बेनिफिट दे भी रहे हैं। बहुत बढ़िया। जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या लोग जिन्होंने अभी बिजनेस शुरू किया है, उनके सक्सेस के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो कहूँगी, अगर आप यंग जनरेशन है, बडिंग एंटरप्रेन्योर है, डोंट वेट, गो फॉर इट। आज जो आप गलती कर लोगे वो शायद आप 30-40 की उम्र में नहीं कर पाओगे, तो लुक, गो फॉर इट। प्रिपरेशन मत करो, रात को सोचा है कोई आइडिया, सुबह उस पर इनिशिएट कर लो। मैक्सिमम क्या होगा, फेल हो जाएंगे सर,
फेलियर ही तो है। हाँ जी। बहुत सारे लोग फेल होके अचीवर्स है। फेल हो गए 2 महीने के लिए फेल हो जाओगे, 3 महीने के लिए फेल हो जाओगे, चौथे महीने कुछ और वर्कआउट कर लोगे। गो फॉर इट। मेरे मदर हमेशा कहते थे बेटा सोच मत, कर ले, बाद में देखी जाएगी जो होगा, हम है ना। तो अगर आपके पास बैकअप है, गो फॉर इट। और अगर बैकअप नहीं है तो लूज करने को भी कुछ नहीं है, चिंता ही किस बात की। फिर तो लूज करने को है ही कुछ नहीं, तो गो फॉर इट। आप फिर तो आपने सर सबसे मुश्किल चीज है लाइफ में, आपने आगे ना बढ़ना। अगर आप आगे बढ़ गए तो ऑप्शन सिर्फ हाँ होनी है, ऑप्शन सिर्फ ग्रोथ होनी है। आप वहीं पे खड़े हो तो आपने वो हाँ की ऑप्शन ही छोड़ दी, बिल्कुल, वो ग्रोथ ही छोड़ दी है। तो ऊपर वही उठ सकता है जिसे नीचे गिरने की चिंता नहीं है। ना हो। अगर आप किसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं तो ठोकर लग सकती है, नीचे गिर सकते हो, मुश्किलें आएंगी, और अगर आप इन मुश्किलों को पार पा सकते हो तभी आप एक सफल एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। और ऐसे ही सफल एंटरप्रेन्योर्स, बनिया एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक प्लेस है वर्ल्ड बनिया फोरम, जहां आप जुड़ सकते हो और बहुत सारे अपने ही परिवार वाले लोगों के साथ व्यापार कर सकते हो, नेटवर्किंग कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। तो मैम आज आपने बहुत ही ज़बरदस्त इंसाइट दी ऑक्शंस के बारे में, जिसके बारे में लोग बोलने में डरते हैं, जहां प्रॉपर्टी खरीद कर भी लोग दूसरे को नहीं बताते कि मैंने ऑक्शन से खरीदी है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप ऐसे लोगों को पैसे भी बचा रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदने में उनकी हेल्प भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ उनको ऐसी परेशानियां से भी बचाते हैं जो कहीं किसी गलत चक्कर में आके ना गलत प्रॉपर्टी ना परचेज कर लें। आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, ऐसे काम करते रहिए। आपका आज के इस पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी।